UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं जोशीमठ की। अगर हम बात जोशीमठ की करें तो जोशीमठ में आज बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से अब सबसे बड़ी चुनौती शासन प्रशासन के सामने यह है कि किस तरह से आपदा प्रभावितों तक राहत पहुंचाई जाए। इसके अलावा जो ध्वस्तीकरण का कार्य वहां चल रहा था, उस कार्य को भी आगे किस तरह से अमल में लाया जाए, क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत जोशीमठ के साथ ही प्रदेश के अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह से बिगड़ा हुआ रहेगा। वहीं जोशीमठ आपदा को लेकर प्रदेश में राजनीति भी तेज हो चुकी है। जोशीमठ से लौटने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने जोशीमठ राहत कार्यों को लेकर धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करण मेहरा का कहना है कि जोशीमठ के लोगों को सरकार द्वारा जो राहत दी जानी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। लोग अभी भी परेशान हैं। पिछले दिनों की अपेक्षा अब लोगों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ने लगी हैं। जोशीमठ के लोगों ने अपनी दुकान और घरों पर NTPC गो बैक के नारे लिखे हुए हैं, जिससे साफ कहा जा सकता है कि NTPC को लेकर स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है। और सरकार के जो इंतजामात हैं मैं उनको काफी मानता हूँ। कल रात वहाँ बर्फ भी गिरी, आपकी जानकारी में है। लोगों को पैसा दिया गया जो 50,000 रुपया सामग्री हटाने के लिए, लेकिन वो ले कहाँ जाएंगे ये चिंता का विषय। और राहत सामग्री में जो बांटने में जो लोगों के संग भेद किया जा रहा है, भेदभाव रखा जा रहा है, वो भी चिंता का विषय है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य मदन कौशिक ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्य समिति की बैठक में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में गरीब कल्याण नीति को लेकर चर्चा हुई। वहीं इस साल भी 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव की क्या तैयारी होगी, इस पर भी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में चर्चा की गई। वहीं पार्टी अब PM मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को और बृहद बनाने की भी तैयारी कर रही है। जिस प्रकार गहराइयों के साथ लोगों ने जुड़कर और एक सफलता की है, कार्य समिति ने इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। दूसरी तरफ हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने देहरादून कार्यालय में भेंट की। इस दौरान डॉक्टर निशंक ने सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों से पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। साथ ही आने वाले चुनावों की तैयारी के लिए भी अभी से जुट जाने को कहा। आपको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन कर रहा हूँ, आपका स्वागत और ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को पूरा महसूस करके रखिएगा कि आप सबसे मजबूत स्तंभ है, हमारे सबसे मजबूत स्तंभ है। अब बात कर लेते हैं प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्य की, जिनके द्वारा आज बड़ा एक्शन लिया गया है। विभागीय मंत्री ने पिथौरागढ़ के जिला पूर्ति अधिकारी को कार्य में लापरवाही बरतने के चलते सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर राशन डीलरों के लंबित बिलों का भुगतान करने के सख्त निर्देश दिए। इसके साथ ही बैठक में मंत्री ने 1 वर्ष से अधिक समय से राशन नहीं लेने वाले लोगों को चिन्हित कर नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए। विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करा है कि ऐसे कोई व्यक्ति जो कि विगत 1 वर्षों से राशन नहीं उठा रहे हैं अथवा 6 महीने से राशन नहीं उठा रहे हैं, ऐसे संबंधित राशन कार्ड धारकों को एक नोटिस जारी किया जाए कि वो आखिरकार अपना राशन क्यों नहीं उठा रहे हैं, और यदि वो राशन उसके 15 दिन के नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो उनके राशन कार्डों को निरस्त किया जाए और उस गाँव का संबंधित कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति है वो राशन कार्ड उसको अलॉट कर दिया जाए। खबरों में अब बात कर लेते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में अभी कई अन्य लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। SIT ने परीक्षा से 1 दिन पहले प्रश्न पत्र हासिल कर परीक्षा देने वाले 31 अभ्यर्थियों को चिन्हित कर उनके बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। हरिद्वार SSP अजय सिंह ने इस मामले में अधिक जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण में एक अभ्यर्थी से 7 से 8 लाख रुपए नकल माफियाओं ने लिए थे, लेकिन अभी सारा पैसा रिकवर नहीं हो सका है। आयोग से संबंधित प्रकरण है, उसमें कनकल थाने में मुकदमा दर्ज है, एसआईटी का गठन हो चुका है और टीम द्वारा इसमें पूर्व में जो गिरफ्तारी थी 7, इसका एक गिरफ्तारी और की गई थी। इसमें 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 7 लोग पर गैंगस्टर एक्ट उसमें लग चुका है। साथ ही साथ इसमें 31 अभी परीक्षार्थियों का पता चला था जो इस परीक्षा में कहने के अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया था उनके द्वारा पूर्व में, तो उसके लिए उन 31 को ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई हमारी टीम ने कर लिया है। अब चूंकि उनके बयान और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है, इसमें अन्य लोग के भी शामिल होने की पूर्ण संभावना के संकेत मिले हैं जो अभी जांच में आया है। चलते चलते चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज आगे कैसा रहेगा। अगर हम बात मौसम की करें तो उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पर्वतीय जनपदों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत प्रदेश में अगले 2 से दिन मौसम का मिजाज इसी तरीके से बिगड़ा हुआ रहेगा। वहीं जहां तक मैदानी इलाकों की बात है तो प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के चलते तापमान काफी लुढ़क गया है। वहीं इसी तरह से अगले कुछ दिनों तक भी मौसम बना रहेगा। वहीं मैदानी वाले इलाकों में कोहरा भी आम जनता की मुश्किलों को बढ़ाएगा। तो ये थी उत्तराखंड की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।